हेलो फ्रेंड्स, मैं निधि गर्ग फिर से हाजिर हूं एक नए टॉपिक के साथ। शादीशुदा व्यक्ति को प्यार क्यों हो जाता है। दोस्तों, जब एक लड़का लड़की की शादी होती है, दोनों अपने जीवन में बहुत खुश होते हैं। कुछ समय तक तो वो दोनों बहुत ही अच्छे से अपना जीवन व्यतीत करते हैं, लेकिन शादी के कुछ समय बाद ही दोनों के बीच में कुछ दूरियां आना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से कभी कभी ये दूरी इतनी बढ़ जाती है कि वो दोनों कहीं ना कहीं और मूव हो जाते हैं, यानी बाहर कहीं पर अपना रिश्ता बना लेते हैं। दोस्तों, अगर आप भी ऐसी ही किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में ये करना सही है या गलत है, इस पर विचार करने से पहले ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे, जिसके लिए मैं आपको 3 पॉइंट्स बताऊंगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहली बात आती है कि जब पति पत्नी का इमोशनल टैंक खाली हो जाता है, यानी पति पत्नी का रिश्ता तो एक दूसरे की भावनाओं से ही बना होता है। जब दोनों एक दूसरे की भावनाओं की कदर करते हैं तो उनका रिश्ता मजबूत बन जाता है, लेकिन जब दोनों ही एक दूसरे की भावनाओं की कदर नहीं करते हैं, तब धीरे धीरे वो लोग एक दूसरे से दूर होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो दोनों ही अपने इमोशनल टैंक में लीकेज महसूस करते हैं। मान लीजिए हस्बैंड ऑफिस से घर आया, उसने कोई अचीवमेंट की है, ऑफिस से तो उसे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, लेकिन जैसे वो घर पर आया, पत्नी ने उसको कई और बातें सुनानी शुरू कर दी। उसकी अचीवमेंट पर उसे मोटिवेट नहीं किया, उसे अप्रिशिएट नहीं किया, उसकी खुशी में शामिल नहीं हुई। इसी तरह पत्नी ने बहुत ही मन से अपने पति के लिए खाना बनाया, घर की साज सजावट की, घर को बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखा, लेकिन पति ने बिल्कुल भी उसे नोटिस नहीं किया। जब ऐसी छोटी छोटी बातें होती हैं, एक दूसरे को तानों का सिलसिला शुरू हो जाता है, पास्ट की गलतियां ही दिखाई जाती रहती हैं, तब धीरे धीरे उनका इमोशनल टैंक खाली होता रहता है। और ऐसे जब उनका इमोशनल टैंक खाली हो रहा होता है, उस समय अगर कोई तीसरा व्यक्ति आ जाता है उनके जीवन में, चाहे वो पत्नी है या तो फिर पति है, पति के जीवन में मान लो कोई लड़की आई और उसने उसे वो सारी चीज़ें दी जो वो चाहता था, उसे एप्रिशिएट भी किया, उसको रिस्पेक्ट भी दी, उसको मोटिवेट भी किया। इसी तरह पत्नी को किसी भी लड़के ने एप्रिशिएट किया, उसको बहुत ही अच्छे से रिस्पेक्ट दी, तो धीरे धीरे पत्नी भी उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगती है। तो इस तरह जब पति पत्नी के बीच में इमोशनल टैंक खत्म हो जाता है या खाली होना शुरू हो जाता है, उस समय वो दोनों एक दूसरे से कट कर कहीं तीसरी जगह पर अपने ध्यान को ले जाते हैं। सेकंड रीजन होता है कि कई बार उनके बीच में दूरी होती है, यानी कई बार हस्बैंड जो होते हैं वो विदेश में रह रहे होती हैं, पत्नी इंडिया में रह रही होती है, या तो फिर उल्टा पत्नी विदेश में रह रही होती है, पति इंडिया में रह रहे होते हैं। तो जगह की दूरी भी उनके बीच में कई बार दूरी पैदा कर देती है, क्योंकि ना तो पति बार बार इंडिया आ सकते हैं, ना पत्नी बार बार इंडिया आ सकती हैं, लेकिन कहीं पर भी उनको कोई और साधन मिल जाता है तो वहीं पर वो अट्रैक्ट हो जाते हैं और अपना रिश्ता वहीं पर बना लेते हैं और अपने बीच में वो दूरियां पैदा कर देते हैं। जगह की दूरी इतने मायने नहीं रखती जितनी कि मनों की दूरी मायने रखती है। वो कहते हैं कि मतभेद हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मनभेद नहीं होना चाहिए। जब पति पत्नी के बीच में मनभेद हो जाता है और ऐसे में कोई और व्यक्ति जो उनको समझता है वो मिल जाता है, तब भी वो एक दूसरे से दूर हो जाते हैं और खुद शादीशुदा होते हुए भी किसी और के साथ कनेक्शन बना लेते हैं। इसमें तीसरा रीजन होता है कि कई बार पास्ट में वो किसी और से प्यार करते हैं, दिलो जान से प्यार कर रहे होते हैं, लेकिन घर वाले कई बार उस बात को मान नहीं पाते। कोई फैमिली प्रॉब्लम हो सकती है, कोई रिलीजियस प्रॉब्लम हो सकती है, या तो फिर कई बार वो अपने मन की बात अपने पेरेंट्स को बता ही नहीं पाते, लेकिन
उनकी शादी कर दी जाती है, वो अपने नए पार्टनर के साथ जुड़ भी नहीं पाते। वो बार बार अपने पुराने प्यार की तरफ ही अट्रैक्ट होते चले जाते हैं, जिसके कारण भी वो आपस में कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। तो दोस्तों, ये 3 रीजन हैं जो आप पति पत्नी को आपस में जुड़ने नहीं देते हैं। चाहे आप पत्नी हैं या तो फिर पति हैं, ये तीनों पॉइंट्स दोनों पर ही लागू होते हैं। अगर आपका इमोशनल टैंक खाली हो जाता है, या तो फिर आपके बीच में जगह की दूरी ज्यादा है, या तो फिर तीसरा पॉइंट पास्ट में आपका कोई अफेयर है। इन तीनों पॉइंट्स के कारण आप शादीशुदा होते हुए भी किसी और व्यक्ति की तरफ अट्रैक्ट हो जाती हैं। अब बात आती है कि क्या ये सही है या तो फिर गलत है। मेरे हिसाब से ये पूरी तरह से गलत है, क्योंकि आप रिश्ते में हैं। ये रिश्ते होते हैं, मजाक नहीं होते हैं। रिश्तों में गलती होती है, गलतफहमी होती है, लेकिन इतनी बड़ी गलती कभी नहीं होती कि आप अपने पार्टनर को छोड़कर कहीं तीसरी जगह पर अपने रिश्ते को बनाएं। ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अगर आप अपने पार्टनर के साथ नहीं रहना चाहते, ऐसे में उनके साथ पहले बातचीत कीजिए। अगर फिर भी कोई सोल्यूशन नहीं निकलता है तो उनके साथ डाइवोर्स करके उसके बाद ही किसी और रिश्ते में बढ़े। क्योंकि जब आप एक रिश्ते में होते हैं, उस समय जब दूसरे साथी को आपकी बेवफाई के बारे में पता चलता है तो उसके पैरों से तो जमीन ही निकल जाती है। उसे समझ ही नहीं आता कि मैं अब क्या करूं। आपको अपने पार्टनर के साथ कनेक्शन महसूस नहीं होता तो पहले उससे डाइवोर्स लें, उसके बाद ही अपने जीवन में आगे बढ़ें। दोस्तों, इस तरह अगर आप किसी और से रिलेशन बनाते हैं तो ना तो सिर्फ अपनी ज़िंदगी को ख़राब करते हैं, बल्कि साथ ही आप अपने पार्टनर की लाइफ को भी ख़राब कर देते हैं, और जिसके साथ आप अपना रिश्ता बनाते हैं उनका भी रिश्ता ख़राब कर देते हैं। क्योंकि इस रिश्ते का ना कोई नाम होता है, ना कोई पहचान होती है। इसलिए दोस्तों, अगर आपको आगे बढ़ना है तो पिछले रिश्तों को तोड़कर ही आगे बढ़ें, ताकि वो भी अपने जीवन में आगे बढ़ सके। साथ ही दोस्तों, अगर आपने शादी की है तो इस रिश्ते को जितनी कोशिश से निभा सकते हैं, निभाने की कोशिश ज़रूर करें। ऐसी गलती करने से पहले 10 बार ज़रूर सोचें कि ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दोस्तों, अगर आपके भी हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो मैं एक काउंसलर हूँ। आपके रिश्तों को मजबूत बनाने में आपकी हेल्प करती हूँ। नीचे दिए गए नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं, अपनी बुकिंग करवा सकते हैं। मैं आपके रिश्तों को सुधारने में आपकी पूरी तरह से सहायता करूँगी। दोस्तों, वीडियो में आपको क्या चीज़ अच्छी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करना। अगर आपके मन में कहीं पर कोई भी प्रश्न है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। आपको आपके प्रश्न का उत्तर ज़रूर दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई प्रॉब्लम के साथ। बाय।